जूनियर एंड सीनियर फर्स्ट सेमेस्टिव असेसमेंट 2024 एग्जाम की तैयारी जो है ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में कराई गई है और इसका आज हम आपको लाइव तस्वीर आपके सामने हम पेश करेंगे। दरअसल आपको बताएं कि इस बार का एग्जाम क्यों खास है और ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या क्या तैयारी की है, इससे रिलेटेड हम उनसे बात करने वाले हैं। दरअसल आपको बताएं कि इस बार का एग्जाम इसलिए भी खास है क्योंकि गर्ल्स और बॉयज के लिए बैठने की व्यवस्था अलग अलग कराई गई है और इससे भी ज्यादा उपयोगी बात यह है कि इस बार जो है 6 to 10 का एग्जाम एक साथ लिया जा रहा है। वहीं आपको प्री नर्सरी से लेके 5 तक का एग्जाम एक साथ लिया जा रहा है। वहीं हमारे साथ जो है प्रिंसिपल सर हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्वेश्चन से रिलेटेड गोपनीयता है वो कितना रखा गया है। एक एक करके हम बात करेंगे निखिल सर से और वो भी जानने का प्रयास करेंगे कि ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के बच्चे क्यों अक्सर टॉप पे आना चाहते रहते हैं। आपको हर वो क्लासरूम में ले जाएंगे जहां गर्ल्स और बॉयज अलग अलग बैठे हुए हैं और वो एग्जाम अभी फिलहाल कैसे दे रहे हैं। एग्जाम की टाइमिंग अगर आपको बताएं तो 9:10 से एग्जाम शुरू हुआ है। अर्धवार्षिक परीक्षा कितना महत्वपूर्ण होता है इसकी जानकारी हम प्रिंसिपल सर से लेंगे। दरअसल आपको बताएं कि उसमें पता चलता है कि बच्चे कितने तरीके से तैयार हैं। क्या कोई ऐसा विषय है जिसमें बच्चे को सही तरीके से समझ में नहीं आया है। अभिभावक को भी पता चलता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा का जब परिणाम आता है तो उसमें बच्चे कितने तरीके से तैयार है, क्या मेरा बच्चा सही स्कूल में एडमिशन लिया है। इसी सभी विषय पे आज हमारे साथ बात करने के लिए ज्ञान भारती के वाइस प्रिंसिपल सर निखिल सर हैं। सर, अर्धवार्षिक परीक्षा कितना महत्वपूर्ण होता है? परीक्षा कोई भी हो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा से हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं जी। और समय समय पर ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि मैं भी कहाँ पर हूँ, कितनी मेरी तैयारी हुई है, कितनी और जरूरत है। हाफ ईयरली एग्जाम में हम लोग हाफ ईयरली नाम है बट हम 60-40 का रेशियो मेंटेन करते हैं। 60% हम सिलेबस कवर कर चुके हैं। जिस सिलेबस से एग्जाम होना है, बीच में जो एग्जाम हो रही थी अभी FA1 और FA2, वहां जो पढ़ाया गया पार्ट होता था उसी से एग्जाम होता था। लेकिन हाफ ईयरली में है क्या कि अभी तक 6 महीने जितनी पढ़ाई हुई है पूरे सिलेबस से एग्जाम है और बच्चों को पता चलता है, शिक्षकों को पता चलता है, मैनेजमेंट को पता चलता है कि हमने कितना काम किया, कितना हमारा बाकी है। जब तक हम एग्जाम नहीं लेंगे हमने कितना किया और क्या करना है आगे, ये जानकारी नहीं होगी। सर, कोई बच्चा ऐसा भी होता है जिसका परिणाम अच्छा नहीं आता लेकिन उसके मम्मी पापा उस पर प्रेशर डालते हैं, तो उस सिचुएशन में टीचर कैसे हैंडल कर सकते? नहीं, हम परीक्षा तो बस बच्चों को हम इतनी परीक्षाएं लेते हैं कि बच्चे परीक्षा से यूज्ड टू हो जाए, परीक्षा में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, परीक्षा उनके लिए एक सेलिब्रेशन हो, परीक्षा कहीं से कोई बर्डन नहीं हो। और एक बड़ा अच्छा कहावत है इंग्लिश में, मैंने ही बनाया, वर्क नेवर टायर्स अ मैन बट द फीलिंग्स ऑफ बर्डन। काम से आदमी कभी नहीं थकता, जब सोच लेता है मैंने इतना काम किया तो आदमी थक जाता है। तो बहुत ज्यादा रिजल्ट को लेकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, परीक्षा बार बार देना चाहिए। सर, इसकी गोपनीयता कैसी रखनी चाहिए? इसका जब एग्जाम का जब प्रश्न पत्र तैयार कराया जाता है तो उसकी गोपनीयता कैसे रखते हैं आप? क्योंकि हमारा +2 एफिलिएटेड स्कूल है CBSE से, तो हम जो बोर्ड पैटर्न होता है, बोर्ड का रूल्स है, पूरी तरह से नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। प्रश्न पत्र पहले टीचर बनाते हैं, उसके बाद एक कमिटी है, एग्जाम कमिटी, उस कमिटी में जाता है, कमिटी में जाने के बाद कमिटी उस फिर बदल उसमें करती है, फिर उसके बाद क्वेश्चन टाइप किया जाता है, क्वेश्चन रिजर्व होता है प्रिंसिपल के पास और एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन को रिलीज किया जाता है आधा घंटा पहले। सर, ऐसे भी टीचर होते हैं जो पढ़ाई कराते हैं वो हर क्लास में जाके, लेकिन वो बच्चा नहीं समझ पाता। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि बच्चे अच्छे तरीके से एग्जाम नहीं दे पाए, वो पढ़ नहीं पाए। तो फिर उन टीचर के लिए आपका कैसा रोल होता है? आप क्या कहते हैं उन टीचर को? प्रिंसिपल एक क्या अलग टीचर को कहते हैं जिस विषय में अधिकतर बच्चे अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं? नहीं, ऐसा कोई विषय पार्टिकुलर नहीं होता है। हर जगह कहीं ना कहीं चेंज की जरूरत होती है, थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। इस माध्यम से हमें पता चलता है कि शिक्षक क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे एंड से क्या एफर्ट में कमी रह जा रही है, पेरेंट्स के एंड से क्या कमी है। फिर फाइनली हम PTM अरेंज करते हैं और PTM के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि भाई हमने इतना किया, हम अपने करने के तरीके को चेंज करें, बच्चे को घर पे ध्यान दें, बच्चे को प्रॉपरली खाना पीना रख रखाव सब चीज पे ध्यान दें। है कि आजकल कोचिंग ट्यूशन के कारण बच्चे बहुत ज्यादा इंगेज हो गए हैं, बच्चों का लाइफ इंजॉयफुल नहीं है। अच्छा, इंगेजफुल लाइफ। हाँ, ये राइट है। बच्चे पूरी तरह से इंगेज रहते हैं। जहाँ बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, सेल्फ स्टडी उनका खत्म है और बच्चे एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। बच्चे का लाइफ इंगेजफुल नहीं, इंजॉयफुल होना चाहिए, तभी बच्चे ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। सर, परीक्षा में नकल रोकने के लिए
क्या क्या टेक्निक का आपने उपयोग किया है? जैसे आपके हर क्लासरूम में कैमरा लगा हुआ है। नहीं, कैमरा और ये कोई टेक्निक काम नहीं करता, बस हम बच्चों से बात करते हैं रेगुलर। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि मोरल क्लासेस होता है जी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास होता है जी जी। टीचर रेगुलर हमने रूटीन में जो काम करते हैं उसमें बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चे को बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। बच्चे के ऊपर छोड़ दीजिए कि क्या करना है, उसे बता दीजिए क्या सही है क्या गलत है। और गाइड करना, कैमरा लगे गाइड करना तो चरवाही करना हो गया। बच्चे हमारे इस तरह से हैं कि वो कुछ ऐसा नहीं करते, उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है हमारे लिए क्या गलत है। अर्धवार्षिक परीक्षा जो होता है, इसके बाद फाइनल एग्जाम होती है, तो उसमें बच्चे को ये कहा जा सकता है कि आप जो एग्जाम अभी दे रहे हैं इसी तरीके से सीबीएसई भी एग्जाम लेने वाली है, आप पूरी तरह प्रिपेयर हो जाएं। बिल्कुल, बस वही है जैसा उन्हें आगे भविष्य में फेस करना है, हम उसी पैटर्न पे एग्जाम लेते हैं, उस हिसाब से उनको तैयार कराते हैं। शिक्षक को भी वैसा ही दिशा निर्देश दिया गया हुआ है कि जो उनका भविष्य जिस तरह से होने वाला है, जो उन्हें भविष्य में फेस करना है, बस उस पैटर्न पे ही भविष्य के लिए हम उन्हें तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने स्कूल के लिए हम कुछ कर रहे हैं, वो कुछ पार्टिकुलर है। हमारा फाइनल मोटो वही है कि वो एक अच्छे नागरिक बने और फिर देश की सेवा करे। सर, इस बार का एग्जाम इसलिए भी खास है क्योंकि बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था आपने कराई है, तो थोड़ी समस्या होती है। सीनियर बच्चों में गर्मी काफी अधिक बढ़ गई है, क्लास थोड़ा बच्चे एक साथ रहते हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें आ जाती हैं कहीं कहीं, तो एक बस प्रयोग है इस बार। लड़कियों का सीट अलग है और लड़कों का सीट अलग है, इसका कुछ अलग नहीं है, एक प्रयोग है। दोनों को अलग अलग करने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है इसको देखने सर के लिए। एक चीज और है कि जूनियर और सीनियर का आपने शेड्यूल अलग अलग बनाया है। हाँ। उसका डेट वाइज आपने एक्सचेंज किया है। 6 to 10 का एग्जाम आज है और प्री नर्सरी से 5 तक कल है। रिजल्ट सामने आता है तो पेरेंट्स आते हैं मीटिंग करने के लिए, बात करने के लिए आते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसका एक शेड्यूल के हिसाब से रिजल्ट नहीं आ पाता। वो पेरेंट्स अपने बच्चे को कहते हैं कि हमें अपने हिसाब से रिजल्ट नहीं आया है, उसके लिए कैसे आप लोग हैंडल करते हैं? पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन कभी खत्म नहीं हो सकता। नॉर्मली देखिए, जारे में हम सभी स्टूडेंट रहे हैं, बच्चे रहे हैं, पता है आज भी बच्चे ही हैं माता पिता की नजर में। माता पिता चाहते हैं घर में जितना कपड़ा है ठंड के मौसम में सारा कपड़ा मेरे बच्चे के शरीर पे आ जाए। हम कितना भी कपड़ा पहन ले, ठंड है, माता पिता को संतुष्टि नहीं होती। अगर माँ का बस चले तो माँ तो पेट चीर करके खाना बाल्टी से डाल करके फिर पेट सील देगी। माँ इतना खिलाना चाहती है, तो माता पिता का एक अलग पैमाना है, सोचने का आकलन का अलग है। इतना भी आ जाए, अगर एक विषय में बच्चा 100 लाता है, माता पिता पूछते दूसरे में क्यों नहीं आया। 8 विषय है, 7 में आ गया, 8वें में क्यों नहीं आया। उनका एक्सपेक्टेशन का तो कोई ये नहीं। खैर, हम लोग प्रयास करते हैं और हमारे बच्चे भी प्रयास करते हैं, उनका जो एक्सपेक्टेशन वहां तक पहुंचे और हमारे यहाँ रिजल्ट बेहतर होता है, बच्चे उस हिसाब से काम करते हैं। सर, आपको लग रहा है कि आपके अनुभव का इस स्कूल को फायदा मिल रहा है कि आपका कितना अनुभव हो गया इस स्कूल में? मैं यहाँ 2013 से हूँ और विद्यालय क्या फायदा, मुझे फायदा मिल रहा है सर। मुझे फायदा मिला है विद्यालय, मैं अनुभव विद्यालय से ही गेन कर रहा हूँ। अच्छा। और फिर विद्यालय में इम्पोज कर रहा हूँ। अब क्या लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ और डेवलपमेंट की जरूरत है एग्जाम में? बिल्कुल, हम चेंज करते रहेंगे। आने वाले टाइम में हम लोग साइबर एग्जाम के रूप में लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, बच्चे सिस्टम पे एग्जाम देंगे। आजकल जो आप देखते हैं ऑनलाइन एग्जाम होता है, आने वाले कुछ एग्जाम्स को हम ऑनलाइन मोड में भी ले जाएंगे, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। सर, बहुत सारे ऐसे क्लास है जिसका जो है बुक रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, आपको लग रहा है इसमें कुछ नया? बुक का मैंने सोल्यूशन निकाल रखा है। आने वाले समय में बुक हमारी अपनी होगी। अच्छा। प्री नर्सरी से क्लास 5 तक हमने काम कर लिया है। बुक पर्सनलाइज्ड हमारी होगी, ज्ञान भारती स्कूल की होगी। हमने अपना पब्लिकेशन हाउस बनाने के तरफ कदम बढ़ा रखा है। 5 तक का हमारा किताब तैयार है। अलग अलग पब्लिकेशन होता है कि अलग अलग बातें होती है, बच्चों को जो चाहिए वो शिक्षक को पता है, पब्लिकेशन वालों को क्या पता है, ये राइट है। शिक्षक का प्रॉपर पता है। मैं शिक्षक हूँ, मैंने बच्चों के हिसाब से किताब तैयार किया है। प्री नर्सरी से क्लास 5 हर विषय किताब मेरे द्वारा लिखी हुई किताब होगी, विद्यालय के द्वारा लिखी हुई किताब होगी, जो किताब आ जाएगी। सीबीएसई अगर कहती है कि मुझे चाहिए और मैं दूसरे स्कूल को वो आगे की बात है। मैं तो सबके लिए, ऐसा थोड़ी मैं ज्ञान भारती के लिए काम कर रहा हूँ। कॉमन सारे बच्चे जो आज ज्ञान भारती में है कल कहीं और जाएंगे, जो कहीं और हैं कल ज्ञान भारती में आएंगे, तो सारे बच्चे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि एक स्कूल के प्रिंसिपल खुद का लिखा हुआ किताब अपने स्कूल में जब संचालित करेंगे तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी सोच है। किताब की छोटी छोटी ये बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि किताब को लेकर हर समय कोई ना कोई समस्या आती रहती है। सर, आज जो है सीनियर का एग्जाम है, कल जूनियर का है। ये वीडियो अगर देखेंगे उनके पेरेंट्स या फिर जो जूनियर ये वीडियो देख रहा है उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? जस्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा परेशान होने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस एंजॉय करने की जरूरत है। एंजॉय द एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को समय दिया इसके लिए। थैंक यू। आज जो है